हेलो दोस्तों, मैं अंकित सक्सेना आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ कंप्यूटर की नई वीडियो। कंप्यूटर को समझाने के लिए वीडियो और कंप्यूटर को बिल्कुल सरल और सिंपल अंदाज में सिखाने के लिए आपके लिए लाया हूँ कंप्यूटर की बेसिक वीडियो। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लें, उसको लाइक करें। उसके बाद में धीरे धीरे आपको एक एक वीडियो के माध्यम से पूरे कंप्यूटर के कोर्स को कवर करूंगा और ऐसी ऐसी जानकारी दूंगा आपको जिससे आप कंप्यूटर में कभी भी मत नहीं खाएंगे। मैं अपनी वीडियो शुरू करने से पहले उन लोगों से भरोसा दिलाना चाहता हूँ या उन लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ जो लोग कंप्यूटर से डरते हैं, जिनको कंप्यूटर के नाम से अजीब सा एक ख्याल आने लगता है कि आखिर ये कंप्यूटर है क्या। हाँ, मैं मानता हूँ कि आप लोगों ने आज तक कंप्यूटर नहीं पढ़ा है। ऐसे बच्चे जो गांव से बिलोंग करते हैं, जिनको कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो लोग मुझ पर भरोसा करें। मैं उनको कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल सरल और सटीक अंदाज में कंप्यूटर की नॉलेज दूंगा। ऐसी ऐसी चीज़ों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कंप्यूटर आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा। तो मैं शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं करा है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, ताकि कंप्यूटर की सारी वीडियोस आप मेरे एक प्लेलिस्ट में आएंगी, उनमें आप देखते रहिए। तो मैं शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज दूंगा और दूंगा कि कंप्यूटर है क्या, आखिर कंप्यूटर किसने बनाया, कंप्यूटर का कार्य क्या है, कंप्यूटर काम कैसे करता है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलकर समझाऊंगा। कंप्यूटर का काम कैसा है दोस्तों, कंप्यूटर कार्य कैसे करता है, ऊपर से ये बताऊंगा कि कंप्यूटर की अच्छाइयां कौन कौन सी हैं। हम जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, मेरे लिए घर में यूज कर रहे हैं, बैंक में यूज कर रहे हैं, ऑफिस में यूज कर रहे हैं, आखिर उसकी अच्छाइयां कौन कौन सी हैं, क्यों हम कंप्यूटर को इतना ग्लोबली इतने बड़े पैमाने पर यूज कर रहे हैं। हर जगह कंप्यूटर यूज हो रहा है, तो दोस्तों हमको भी आना चाहिए कि कंप्यूटर है क्या। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर है क्या। दूसरी चीज, आपको सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करना है। तो चलिए मैं पढ़ाने शुरू। तो दोस्तों शुरू करते हैं, कंप्यूटर आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने जो कुछ लिखा है वो एक बार आप लोग पढ़िए, मैं आपको समझाता हूँ। जो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है वो कंप्यूटर शब्द से हुई है। एक लैटिन भाषा का शब्द है कंप्यूटर, उस भाषा से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। और कंप्यूटर शब्द है वो, तो जिसका अर्थ है कैलकुलेशन करना या गणना करना। कैलकुलेशन करना या गणना करना इसका मतलब है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो यूजर से इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करता है और इसके बाद आउटपुट के रूप में रिजल्ट दर्शाता है। इस डेफिनेशन को मैं ऐसे चुटकियों में समझाता हूँ। देखिए होता क्या है, पहली लाइन देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। इलेक्ट्रॉनिक यंत्र इसलिए यहाँ पे लिखा गया क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के कंप्यूटर नहीं चलता, इसलिए दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। ये लाइन लिखी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इसलिए उसने इलेक्ट्रॉनिक यंत्र लिखा जो यूजर से इनपुट किए गए डाटा को, जो यूजर से इनपुट किए गए डाटा को, यूजर कौन है, हम हैं, जो कंप्यूटर को यूज करता है वो यूजर कहलाता है। अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप यूजर हैं, मैं यूज कर रहा हूँ तो मैं यूजर हूँ। जो यूजर से इनपुट किए गए डाटा को, यूजर का काम क्या होता है, कंप्यूटर चलाना। मैं अगर कंप्यूटर चला रहा हूँ तो मेरा काम यह है कंप्यूटर की कीबोर्ड पे कुछ लिखूँ, कुछ यूज करूँ। तो मेरे द्वारा, मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, मेरे द्वारा इनपुट किए गए डाटा को, जो भी मैं डाटा को इनपुट करूंगा, कंप्यूटर में लिखूंगा, उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने का मतलब उसको आगे बढ़ाएगा हिसाब से मेरे जैसा मैं चाहता हूँ, उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद वो क्या काम करेगा, वो उसको आउटपुट के रूप में रिजल्ट को दर्शा देगा। कंप्यूटर का मेनली कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होगी, कंप्यूटर की डेफिनेशन ये होगी, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जैसा मैंने तुम्हें पहले समझा दिया था। इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बोला, इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोली। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद उसको आउटपुट के रूप में शो कर देता है। अच्छा, ये शायद आप लोग समझ गए होंगे। अब बात आती है कि कंप्यूटर को किसने बनाया। ये बात याद रखना दोस्तों कि कंप्यूटर जो है वो चार्ल्स बेबेज ने बनाया। कंप्यूटर को किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज द्वारा कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई, कंप्यूटर को बनाया गया। अब मैं आपको एक सिंपल से, एक बहुत अच्छे से एग्जांपल, एक देसी एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ कि कंप्यूटर है क्या। ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है
इसको कैसे हम याद रखें? वैसे तो याद होगी दोस्तों। देखिए ये जो आपके सामने मैंने बनाई है, ये आटा चक्की बनाई है। ये वो आटा चक्की है जो गांव में महिलाएं इस तरीके से पीस करके आटे को गेहूं से आटा प्राप्त करती थी। वही यहाँ पे आटा चक्की है। अब देखिए इस डायग्राम में मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी है, मैंने समझाने की कोशिश करी कि ये जो आटा चक्की है या जो चक्की है या जो चक्किया है, इसमें हम लोग गेहूं डालते हैं। सबसे पहले सबको पता है, सबसे पहले हम लोग क्या डालते हैं? गेहूं डालते हैं। गेहूं डालने के बाद इस चक्की को चलाना शुरू करते हैं, इसको राउंड राउंड इस तरीके से घुमाना शुरू करते हैं और हम लोग थोड़ी देर बाद देखते हैं कि इसमें से आटा निकलना शुरू हो जाता है। सिंपल। यही चीज तो हमारा कंप्यूटर काम कर रहा है, यही चीज तो कंप्यूटर की है। कंप्यूटर में सबसे पहले क्या हुआ? यूजर ने क्या काम करा? डाटा को इनपुट करा। यूजर ने सबसे पहले क्या काम करा? डाटा को इनपुट करा। देखिए यहाँ पे हम चक्की में क्या काम कर रहे हैं? सबसे पहले गेहूं को डाल रहे हैं। सबसे पहले हम क्या काम कर रहे हैं? चक्की में गेहूं को डाल रहे हैं। यूजर सबसे पहले कंप्यूटर में डाटा को क्या काम कर रहा है? इनपुट कर रहा है। इनपुट करने के मतलब दाखिल कर रहा है। उसके बाद डाटा को प्रोसेस करता है। कौन करता है? कंप्यूटर करता है। अब गेहूं को कौन प्रोसेस कर रहा है? गेहूं को आटा चक्की प्रोसेस कर रही है। गेहूं को कौन प्रोसेस कर रहा है? गेहूं को आटा चक्की प्रोसेस कर रही है। और इसके बाद कंप्यूटर क्या दिखा रहा है? आउटपुट दिखा रहा है। और जब हम गेहूं डाल रहे हैं आटा चक्की में और चक्की को घुमा रहे हैं, यानी चक्की को चला रहे हैं, चलाने के बाद चक्की गेहूं को प्रोसेस कर रही है और उसके बाद परिणाम स्वरूप यानी आउटपुट स्वरूप वो हमें क्या हमें दे रही है? वो आटा दे रही है। इसी तरीके से दोस्त हम कंप्यूटर को भी समझे। सबसे पहले याद करने का तरीका, सबसे पहले कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। वो यूजर द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेस करती है और प्रोसेस करने के बाद वो हमें आउटपुट देती है। जिस तरीके से ये मैंने आटा चक्की का आपको एग्जांपल समझाया। आई होप आप कंप्यूटर की डेफिनेशन को समझ गए होंगे। अब लोग बात करते हैं कि कंप्यूटर कार्य कैसे करता है, कंप्यूटर का काम क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान के चलिए ये एक मेरा दोस्त है जिसका नाम है अमन। अमन मेरे घर पे आया, मैंने उससे एक छोटा सा सवाल पूछा। मैंने कहा अमन मुझे एक बात बताओ कि भाई 10 की गुणा तुम 5 से करोगे तो कितना आएगा? सिंपल सा सवाल दोस्तों। मैंने उससे कहा कि 10 की गुणा अगर तुम 5 से करोगे तो कितना आएगा? तो अमन ने मुझे खट से जवाब दिया कि अंकित 10 की गुणा अगर 5 से करेंगे तो आएगा 50। ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने दिया। अब जरा इसको समझो कि यहाँ इस एग्जाम्पल में क्या क्या हुआ। सबसे पहले मैंने अपनी समस्या यानी जो मेरे पास जो प्रॉब्लम थी 10 की गुणा 5 से करने पर कितना आएगा, वो मैंने अमन के कानों में ये बात डाली। मैंने कहा अमन से, अमन 10 की गुणा 5 से करें तो कितना आएगा? अमन ने सबसे पहले उसको अपने कानों से सुना। सुनने के बाद अमन ने क्या काम करा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। अमन ने इसको सबसे पहले सुना। सुनने के बाद अमन ने इसको अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर दिया और अपने दिमाग की थोड़ी सी घंटी बजाई। घंटी बजाने के बाद अब अमन ने इसकी प्रोसेसिंग करना शुरू करी, सोचना शुरू करा। 10 की गुणा 5 से करी और अमन ने तुरंत अपने होठों के माध्यम से, अपने मुंह के माध्यम से मुझे जवाब दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जवाब दिया। अमन ने मुझे जवाब दिया कि अंकित आया 50। कितना सिंपल सा एग्जांपल है। ये घटना मेरे साथ भी होती है और ये घटना आपके साथ भी होती होगी। अब जरा समझिए इस एग्जांपल को मैं कंप्यूटर के माध्यम से कैसे जोड़ता हूँ। जैसे इस एग्जांपल में कार्य हुआ है उसी तरीके से हमारा कंप्यूटर कार्य करता है। हमारा कंप्यूटर सबसे पहले क्या काम करता है? सबसे पहले हमारा कंप्यूटर डाटा को इनपुट लेता है। सबसे पहले क्या काम करता है? डाटा को क्या काम करता है? इनपुट लेता है। डाटा का सबसे पहले क्या काम करता है? इनपुट लेता है। मींस मैंने सबसे पहले अमन के कान में ये बात डाली यानी इनपुट करा कि अमन 10 की गुणा 5 से करो। सबसे पहले डाटा का इनपुट हुआ। अभी मैंने चक्की वाला एग्जांपल समझाया था। चक्की वाले एग्जांपल में भी सबसे पहले मैंने गेहूं को चक्की के अंदर डाला था। तो सबसे पहला काम हमारा डाटा का इनपुट करना। दूसरा काम, अब बात आ जाती है मशीन के ऊपर, ये मींस अमन के ऊपर दिमाग पर जोर लगाना। या फिर मशीन की बात करें तो यह है डाटा को प्रोसेस करना। डाटा को क्या करना?
प्रोसेस करना, डाटा को क्या करना, प्रोसेस करना। अब प्रोसेस करा, अमन ने दिमाग लगाया 10 की गुणा 5 से करें, 10 पंजे 50 या फिर 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50, और अमन ने मुझे मुंह से अपने जवाब दिया कितना, 50। उसके बाद फाइनल क्या देना, आउटपुट। फाइनल क्या देना, आउटपुट। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, यहाँ पे ये 3 कॉन्सेप्ट पे हमारा कंप्यूटर काम करता है। पहला कॉन्सेप्ट इनपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग, उसके बाद आउटपुट। जिस तरीके से इस एग्जांपल में हुआ, जिस तरीके से चक्की वाले एग्जांपल में हुआ, सबसे पहले डाटा का इनपुट हुआ, इनपुट के बाद उस डाटा को प्रोसेस हुई, प्रोसेस होने के बाद डाटा का क्या आ गया, आउटपुट। तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर कार्य कैसे करता है। अगर कोई अब आपसे पूछे कि हाउ डज कंप्यूटर वर्क, या फिर कंप्यूटर काम कैसे करता है, तो सबसे पहले आपको बताना होगा कंप्यूटर सबसे पहले यूजर से डाटा का इनपुट लेता है, इनपुट लेने के बाद उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद मीनिंगफुल आउटपुट जो आता है वो हमें आउटपुट स्क्रीन पर शो करता है। तो इस तरीके से हमारा कंप्यूटर काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं। कौन कौन सी कंप्यूटर ऐसी विशेषता रखता है जिसके लिए कंप्यूटर हर जगह इतना यूज होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ विशेषताएं इसकी लिख रखी हैं। सबसे पहले इसकी विशेषता है इसकी गति, मींस इसकी स्पीड। कंप्यूटर की इतनी फास्ट स्पीड है कि जिसका कोई जवाब नहीं। सपोज मैं एक चीज करूँ 10 गुणा 5 गुणा 50 गुणा 100, हो सकता है मुझे इसको करने में टाइम लगे, लेकिन कंप्यूटर की स्पीड इतनी फास्ट होती है कि वो विद इन अ सेकेंड और माइक्रो सेकेंड, कुछ ही मिनट में और कुछ ही सेकेंड में काम को बड़ी आसानी से और बहुत जल्दी कर देता है। तो इसकी जो पहली स्पीड है, जो इसकी जो पहली विशेषता है वो क्या है, वो है इसकी गति। दूसरी इसकी जो विशेषता है, जो इसकी प्रमुख विशेषता है, वो है इसकी एक्यूरेसी। ये मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड के बच्चे इस वीडियो को ठीक से समझ सके। तो जो दूसरी इसकी जो विशेषता है कंप्यूटर की, वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है सटीकता या फिर शुद्धता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन दे दिया, मैंने आपको बोला कि 9 इंटू 9.8 इंटू 10.8 इंटू 100.001, इसकी आप मुझे कैलकुलेशन करके दिखाइए। हो सकता है आप इसकी कैलकुलेशन करने में 5 मिनट लगाएं और जो रिजल्ट आए वो आपका गलत हो, लेकिन अगर मैं यही कैलकुलेशन कंप्यूटर से करके कंप्यूटर को बोलूंगा करने के लिए, तो मेरी जो कैलकुलेशन होगी वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। तो दूसरी इसकी जो विशेषता है वो है इसकी एक्यूरेसी, मींस इसकी सटीकता और शुद्धता। तो दोनों विशेषताएं आपको कंप्यूटर की याद हो गई। पहली है इसकी स्पीड और दूसरी इसकी कौन सी है, एक्यूरेसी। तीसरी इसकी जो विशेषता है वो है रिलायबिलिटी की। रिलायबिलिटी का मतलब विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब किसी चीज पर विश्वास होना पूरी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए मेरे 12th क्लास का बच्चा जो कि मैथमेटिक्स का टॉपर रहा है, मैंने उससे ये कैलकुलेशन करने के लिए दे दी। अगर मैंने उसको ये कैलकुलेशन करने के लिए दे दी तो उसने मुझे करके दिखा दी, फिर भी कहीं ना कहीं मेरे माइंड में एक डाउट होगा कि भाई ये बताओ कि ये जो तुमने कैलकुलेशन करी है, क्या ये तुमने सही करी है। एक बार मैं खुद भी चेक करके देखूंगा कि ये कैलकुलेशन उसकी सही है या नहीं सही है। और सपोज यही कैलकुलेशन मैं कंप्यूटर से करूंगा तो मुझे पूरी तरीके से उस पर विश्वास होगा कि जो कंप्यूटर द्वारा जो कैलकुलेशन का रिजल्ट मुझे मिला है ये बिल्कुल ही सही है और बिल्कुल विश्वास करने योग्य है। तो इसकी जो तीसरी विशेषता है वो कौन सी है, रिलायबिलिटी। चौथी विशेषता ये है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी। अब मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि बताइए, आज से आपने 20 दिन पहले दोपहर के खाने में क्या खाया था। मुझे भी याद नहीं, हो सकता है आपको भी याद ना हो, क्योंकि हम लोग की स्टोरेज करने की क्षमता जो है वो कैसी है, कम है। हम लोग किसी चीज को लिमिटेड टाइम के लिए ही याद रख पाते हैं, अदरवाइज हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा दोस्त नहीं है। कंप्यूटर में याद करने की क्षमता या कंप्यूटर में स्टोर करने की क्षमता क्या है, बहुत अधिक है। तुम छोटे छोटे बच्चों को देखते होगे, छोटे बच्चों से पूछा जाए कि बेटा आपको कल 2 चैप्टर याद करके आने हैं,
वो 2 चैप्टर याद कर लेते हैं, फिर उनको बोलो बेटा 2 और चैप्टर याद करके लाने, तो वो कहेंगे सर हम भूल जाएंगे, हमें थोड़ा कम काम दीजिए। इसी तरीके से जैसे हमारी स्टोरेज कैपेसिटी कैसी है, कम है, लेकिन कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अधिक है। हमारे तुलना में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकता है। अगली है वर्सैटिलिटी। वर्सैटिलिटी का मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा। वर्सैटिलिटी का मतलब क्या होता है? बहुमुखी प्रतिभा। अब इसको एक सरल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलिए आपके पास एक ट्यूशन का ट्यूटर आया, वो आपको इंग्लिश पढ़ाता है, दूसरा आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता है, तीसरा आपको साइंस पढ़ाता है, चौथा आपको कंप्यूटर पढ़ाता है। यानी आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए अपनी 4 जगह ट्यूशन ज्वाइन करी। अगर आपको कोई एक ऐसा टीचर मिल जाए जो आपको ये चारों सब्जेक्ट पढ़ा दे तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। आप सोचेंगे भाई हमारे टीचर तो बहुत अच्छे हैं, एक ही टीचर ने हमें 4 सब्जेक्ट पढ़ा दिए। इसी तरीके से जैसे मैं कंप्यूटर पढ़ाता हूँ तो मैं बहुमुखी नहीं हूँ, मीन्स मैं अपने एक ही सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हूँ। लेकिन कंप्यूटर हमारा ऐसा नहीं है। कंप्यूटर के साथ आप सेम टाइम पर, एक ही टाइम पर आप बहुत सारे कार्य करा सकते हैं। या फिर एक दूसरा एग्जांपल मैं और बताऊं इसको समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, क्या मैं अभी फोन पे भी बात कर सकता हूं? क्या मैं अभी गाना भी सुन सकता हूं? क्या मैं अभी बाहर भी घूम सकता हूं? नहीं घूम सकता, क्योंकि मैं एक टाइम पर एक ही कार्य करूंगा। लेकिन आप कंप्यूटर में क्या काम कर सकते हैं? कंप्यूटर पर आप सेम टाइम पे अलग अलग तरह के कार्य भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप गाना डाउनलोड कर सकते हैं, गाना डाउनलोड साइड में चलता रहेगा, उसके साथ साथ आप गेम भी खेल रहे हैं, उसके साथ साथ आप क्या काम कर रहे हैं? गाने भी सुन रहे हैं, एक साइड में आपका यूट्यूब भी चल रहा है। इतने सारे कार्य आप एक समय पे कर रहे हैं। इसका मतलब कंप्यूटर जो है वो एक टाइम पर यानी सेम टाइम पर बहुत सारे कार्य एक साथ कर सकता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर वर्सैटिलिटी, मीन्स बहुमुखी प्रतिभा। अगला जो इसकी विशेषता है वो है इसकी डिलाइजेंस। डिलाइजेंस का मतलब हुआ परिश्रमी या फिर बिना थके हुए कार्य करना। तो हम कभी जब एक वीडियो बनाते हैं तो उस पूरी एक वीडियो को बनाने के बाद हम लोग थक जाते हैं। इसी तरीके से जब आप पढ़ते हैं तो कोई भी, जैसे पढ़ने के बाद आप थक जाते हैं, या फिर घर वालों ने बोला कि बेटा आज तुमको पूरे रूम की सफाई करनी है, तुमने पूरे रूम की सफाई करी, उसके बाद तुम थक गए। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं है। कंप्यूटर इतना परिश्रमी है कि वो बिना थके हुए लगातार 24 घंटे 48 घंटे वो लगातार कार्य करता रहता है। रेलवे स्टेशन पर जाकर देखिए आप, रेलवे स्टेशन पर जिससे टिकट निकलता है वो वाला कंप्यूटर लगातार 24, 48, 72 घंटे बिना रुके हुए कार्य करता रहता है। तो ये इसका डिलाइजेंस जो है इसकी एक विशेषता है, जिसका मतलब ये हुआ कि परिश्रमी या फिर बिना थके हुए कार्य करते रहना। नेक्स्ट है नो फीलिंग्स। नो फीलिंग्स का मतलब आज मैं वीडियो नहीं बना रहा, मुझे बुखार आ गया, मेरे अंदर फीलिंग्स है, या फिर सपोज आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा। लेकिन कभी कंप्यूटर के अंदर ऐसी फीलिंग्स नहीं आती। कंप्यूटर कभी नहीं कहता कि आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं काम नहीं करूँगा। तो ये उसका एक विशेषता है, विशेषता नो फीलिंग्स की। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कंसिस्टेंसी का मतलब हुआ अनुकूलता। अनुकूलता का मतलब ये हुआ कि वो अपने कार्य को लगातार करता रहता है और हमें उस पर विश्वास भी रहेगा कि ये कार्य जो है वो ठीक करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए मेरे घर में एक नौकर है, मैं उस नौकर से सुबह से शाम तक कार्य कराता हूँ, वो काम करता है, फिर भी मुझे कहीं ना कहीं डाउट रहता है कि ये काम उसने मेरे हिसाब से नहीं करा। जैसे मैं उसको बोला उसने उस हिसाब से सफाई नहीं करी। शाम को अगर मैं उसको और काम दे देता हूँ तो उसका दिमाग और ख़राब हो जाता है। मेरा काम वो करेगा डर की वजह से, लेकिन हो सकता है वो काम उसको सही तरीके से ना करे। तो ये कंप्यूटर के अंदर नहीं है। कंप्यूटर लगातार सेम टाइम पर बहुत सारे कार्य कर सकता है और वो भी हमारे अनुकूल के हिसाब से, जैसा हम चाहते हैं वो वैसा करता है, कभी आनाकानी नहीं करता। तो मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, मेरे स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? पहली स्पीड, इसकी गति, दूसरा एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब शुद्धता, जैसे जैसे मैंने समझाया था, ये सारे मैं रिव्यू करा रहा हूँ आपको। तीसरा है इसकी विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब ये हुआ कि हमें इस पर पूरा विश्वास है कि जो भी कंप्यूटर द्वारा कार्य होगा वो बिल्कुल सटीक होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। चौथा है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब इसकी भंडारण क्षमता। कंप्यूटर
कि जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कैसी होगी, बहुत हाई होगी। अगला है वर्सेटिलिटी का मतलब बहुमुखी प्रतिभा, मीन्स एक टाइम पर सेम टाइम पर बहुत सारे कार्य को एक साथ कर देना। नेक्स्ट है डिलाइसेंस, डिलाइसेंस का मतलब ये हुआ बिना थके हुए कार्य करते रहना। नो फीलिंग्स, कोई भी भावना नहीं है हमारे कंप्यूटर के अंदर। और अगला है इसका कंसिस्टेंसी, मीन्स हमारे अनुकूल कार्य करना। अभी हमने कंप्यूटर की अच्छाइयों के बारे में बात करी थी, कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में बात करी थी। अब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर की लिमिटेशंस। देखिए हर एक इंसान की या हर एक मशीन की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशंस हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो कंप्यूटर की जो पहली और जो सबसे मेन लिमिटेशन है वो है जीरो IQ, यानी उसकी सोचने और समझने की शक्ति बिल्कुल जीरो है। नो थिंकिंग पावर, वो खुद अपनी तरफ से कुछ भी नहीं सोचता। कंप्यूटर एक ऐसी चीज है जिसको खुद ज्ञान ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, उसको तो बस इशारों पर हमें नचाना है। हम जैसा कार्य करने के लिए बोलेंगे कंप्यूटर को, कंप्यूटर वैसा ही कार्य करेगा। वो खुद अपनी तरफ से कोई भी कार्य नहीं करेगा, क्योंकि कंप्यूटर को एक मशीन है और मशीन को कभी भी सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती। दूसरी इसकी जो सबसे मुख्य लिमिटेशन है वो है डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब जब लाइट होगी तभी कंप्यूटर चलेगा, और जब लाइट नहीं होगी तो कंप्यूटर चलेगा नहीं, चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट काम क्यों ना हो। ये इन दोनों की सबसे मुख्य लिमिटेशंस हैं। नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सपोज मान के चलिए हमारा कितना भी ज़रूरी कार्य क्यों ना सही, और अगर लाइट नहीं है तो कंप्यूटर कार्य नहीं करेगा, कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। आई होप आपको ये मेरा पूरा सेशन जो मैंने आपको ये समझाया था कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की अच्छाइयाँ क्या हैं, कंप्यूटर की बुराइयाँ क्या हैं, कंप्यूटर कार्य कैसे करता है, ये सब बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी इसको फॉरवर्ड करें ताकि और लोगों को भी कंप्यूटर सरल और सटीक भाषा में समझ में आ जाए। थैंक यू।